Hello students, in today's class we are going to see 10th standard English lesson number 2.4, that is the police. So in this video we are going to see question answer this chapter. So we'll start already. इसके पहले के चैप्टर्स अपलोड हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो. ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं डाइजेस्ट आंसर. ठीक है, तो इसके पहले के सारे चैप्टर्स अपलोड हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो. यहाँ पे देखते हैं अभी. योर मदर हैज़ बीन चैटिंग फॉर वेरी लॉन्ग ऑन द टेलीफोन. बात कर रहे हैं बहुत टाइम तक. तो ये कन्वर्सेशन जो है, कन्वर्सेशन कुड गो ऑन फॉर एजेस. व्हेन विल आई गेट अ चांस टू कॉल. ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना खुद का भी मोनोलॉग लिख सकते हो. पैराफ्रेज देखिए इस पोएम का क्या है. पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं. इट्स योर बर्थडे नेक्स्ट वीक. आई वंडर व्हाट प्रेजेंट्स आई गेट. मैं यहाँ पे वंडर में रहूँगी, आश्चर्य में रहूँगी कि क्या मुझे मिलेगा गिफ्ट. आई होप डैड गेट्स मी द बाईसाइकिल ही प्रॉमिस्ड. ये उम्मीद है कि पापा से साइकिल मिलेगी. यहाँ पे लिखना क्या है, इमेजिन एंड राइट मोनोलॉग सुटेबल इन द फॉलोइंग सिचुएशन. आप कुछ और बोल सकते हो. यहाँ पे मम्मी लिख सकते हो, मम्मी क्या दिलाएगी वो लिख सकते हो. यू हैव बीन, तो यहाँ पे आपका खुद का आंसर हो सकता है. इसे मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ. पैराफ्रेज बहुत ज़रूरी है. पैराफ्रेज आपको अगर पोएम नहीं पता है, पोएम का अगर आपने मिस किया है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं पता है तो बहुत ज़रूरी है पैराफ्रेज समझ लो. तो यहाँ पे पोएट क्या कहता है कि दैट एट द टाइम व्हेन गॉड फर्स्ट क्रिएटेड मैन, जब उन्होंने सबसे पहले इंसान को बनाया, ही हैड अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय. तो उसने क्या किया, एक मतलब ब्लेसिंग के लिए उसके बाजू में क्या किया, ग्लास किया. और उसने सोचा कि दैट ही वुड बी जनरस एंड शावर ऑन मैन ऑल द गिफ्ट पॉसिबल. जो भी होगा मैं इसके ऊपर सब गिफ्ट, मतलब इसके ऊपर जो भी पॉसिबल होगा सबकी बौछार करूँगा. गॉड इंटेंडेड दैट ऑल द ट्रेजर्स ऑफ द अर्थ विच ले स्कैटर्ड शुड बी कलेक्टेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन द स्मॉल स्पेस ही हैड क्रिएटेड विच वॉज मैन. तो जो भी चीज़ें थी ना, उनका इंटेंट क्या था कि अर्थ पे जितने भी खजाने हैं जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं वो कलेक्ट किया जाना चाहिए और कॉन्सेंट्रेट किया जाना चाहिए एक स्मॉल स्पेस में. और उन्होंने फिर क्या क्रिएट किया, जो कि वो इंसान था. द फर्स्ट गिफ्ट गॉड गेव मैन वॉज स्ट्रेंथ. क्या दिया सबसे पहला गिफ्ट, स्ट्रेंथ, ताकत. ये फॉलो किया गया बाय ब्यूटी, विजडम, ऑनर, प्लेजर, ये सब. तब नियरली लगभग ऑल द गिफ्ट्स हैड बीन बिस्टोर्ड ऑन मैन, इंसानों पे दे दिया गया. गॉड ने स्टॉप किया अवाइल. ही नोटिस, उसने नोटिस किया दैट ऑफ ऑल द ट्रेजर्स ओनली वन गिफ्ट रिमेन्ड एट द बॉटम ऑफ द ग्लास एंड दैट वॉज रेस्ट, आराम. गॉड ने कहा खुद से दैट इफ़ ही बिस्टोर्ड द प्रेशियस एंड वैल्यूएबल गिफ्ट ऑन हिज क्रिएशन, अगर वो क्या करेंगे, सब दे देंगे अपनी जो प्रेशियस वैल्यूएबल गिफ्ट है जो अपनी क्रिएशन को दे देंगे, तो इंसान वुड, मतलब क्या करेगा, मैन वुड लव एंड वर्शिप ओनली द गिफ्ट्स ऑफ नेचर. जो नेचर के द्वारा मिल रहा है गिफ्ट ना, उसको प्यार करेगा. एंड वुड नॉट लव द गॉड, भगवान को तो प्यार ही नहीं करेगा. हु हैड क्रिएटेड ऑल थिंग्स इन नेचर, जो उसने नेचर में सब बना के दिया, भगवान को तो प्यार ही नहीं करेगा. इसीलिए दोनों ने, भगवान और इंसान ने, वुड एंड अप एज लूजर्स. सो गॉड लेट मैन रिटेन ऑल द अदर गिफ्ट्स एट द at the same time he left man restless and continually anxious and dissatisfied. रेस्टलेस मीन्स बेचैन, डिससेटिस्फाइड जो कभी सेटिस्फाइड ना हो. That man should be rich with the abundance of gifts, but he should always remain tired and restless. God reasoned that only then, at the end, if the quality of goodness did not lead man back to God. सो यहाँ पे बोला गया है कि जो मैन हो उसको, मतलब मैन शुड बी रिच, अमीर होना चाहिए, और सारे गिफ्ट्स को क्या करेंगे, विद द अबंडेंस ऑफ गिफ्ट, जो नहीं मिला वो भी. बट ही शुड ऑलवेज, उसको हमेशा कैसे, वो हमेशा ही टायर्ड और रेस्टलेस रहता है. गॉड ने रीज़न किया कि दैट ओनली देन एट द एंड इफ़ द क्वालिटी ऑफ गुडनेस, अगर गुडनेस की क्वालिटी, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिड नॉट लीड मैन बैक टू गॉड, कि वो हमेशा थका रहे, वुड ड्रॉ मैन बैक टू गॉड्स आर्ट. What did God's glass of blessing contain? God's glass of blessings contain gifts such as strength, beauty. हमने देखा अभी. Besides those given in the extract, what other gifts has God blessed mankind with above his other creations? And list them. तो देखिए, beside those given in the extract, God has bestowed on mankind the ability to use language. Language भी है जो यूज़ करते हैं. इसी तरीके से दूसरे भी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है, जैसे रीजनिंग, सोचना, समझना, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें.
क्या किया, इंसानों के पास दिया है, मार्वलस ब्रेन दिया है, विद विच मैन हैज़ इन्वेंटेड, कितने सारी चीज़ें, मिलियंस ऑफ थिंग्स इन्वेंट किया, राइट फ्रॉम द व्हील टू द कंप्यूटर। कहाँ स्टार्ट किया था, क्या पहला आविष्कार क्या था, व्हील, पहिया, आज कंप्यूटर तक पहुँचा है, तो ब्रेन की वजह से ना। फाइंड टू करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, वाई डिड गॉड विद होल्ड टू द गिफ्ट ऑफ रेस्ट फ्रॉम मैन, रेस्ट मेक्स अस फील सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड। तो रेस्ट हमें क्या करता है, हमें सेटिस्फाइड करता है, कंटेंट करता है। जब हम रेस्ट हम करते हैं, वी डू नॉट डिज़ायर एनी थिंग मोर, आराम सबसे बड़ी चीज़ है ना, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। वी माइट इवन स्टॉप रिमेंबरिंग गॉड, हम भगवान को भी कैसा इवन स्टॉप रिमेंबरिंग, हम उनको भी भूल जाते हैं, हमारे क्रिएटर को, और क्या ब्लेसिंग, उनकी ब्लेसिंग को भी भूल जाते हैं। गॉड विद हेल्ड द गिफ्ट ऑफ रेस्ट फ्रॉम मैन, उन्होंने क्या किया, और रेस्ट ही ले लिया, हमेशा बेचैन रहो कुछ ना कुछ के लिए। What does God want in return from man for the gifts he had bestowed on him? In return for the gifts he has bestowed on man, God wants him to lead a life of goodness and to keep on adorning the God who has been so generous to him. With would human being do if God gifted them with rest? अगर गॉड ने गिफ्ट किया है ह्यूमन को विद बीइंग विद रेस्ट, they would never have cared to remember God, since they would have nothing to long for or to feel restless about. एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन प्रोटेक्ट डिवाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये सारे आंसर। आपको कोई भी ग्रामर का टॉपिक चाहिए, राइटिंग स्किल चाहिए, या कोई भी चैप्टर का डाइजेस्ट आंसर चाहिए, आप कमेंट बताएंगे, आपको मिल जाएगा। पैराग्राफ फॉर्मेट में यहाँ पे दिया गया है आपको उसका अप्रिसिएशन। यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है लेट्स मार्च, चैप्टर नंबर 2.5 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजी मिल जाए, ढूंढने की आपको ज़रूरत ना पड़े।